यू दीपचंद जी, अमेजिंग प्रेजेंटेशन नीलेश एंड दोस्तों मोनिका और मैं हम उन फॉर्चुनेट कपल्स में से हैं जो एमवे के C60 प्रोग्राम में लॉस वेगास में थे एंड दैट वाज द अमेजिंग फंक्शन फॉर अस। मुझे तब मोनिका के साथ मैं शेयर कर रहा था कि दो यंग फ्रेंड्स ने एक ड्रीम देखा और उसने कितना पावरफुल स्टेटमेंट लिखा इस दुनिया के अंदर। मुझे लगता है कि एमवे डायमंड्स इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं ना ग्लोबल लेवल पर हर एस्पेक्ट में, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म कोई और नहीं है। और अभी एमवे का फोकस है A70 और हम सबके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि उस A70 में हम पार्टिसिपेशन कर सकते हैं अगर आज हम डिसीजन लें। लेकिन ये विजन क्या है, उसके लिए आज हमारे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड, मैं पहले फ्रेंड बोल रहा हूं बिकॉज वी हैविंग अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप, ही इज ऑन अ वेरी वेरी हायर लेवल इन एमवे एंड ही हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस, राइट। वो आज हमारे जो है नेशनल अकाउंट मैनेजर है, right, north and south ke. So he's in a very very senior position, but the kind of wisdom he have about this business, right? और ये देखिए एम्वे की पार्टनरशिप है कि वो रात को 9 बजे हमारे साथ कनेक्टेड है। दिस इज कॉल्ड द पार्टनरशिप, राइट। सो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम मैं इनवाइट करूंगा वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड द नेशनल अकाउंट मैनेजर मिस्टर देवाशीष। थैंक यू सो मच अमरीश जी। इनफैक्ट मेरा प्लेजर है, मतलब मैं आप लोगों को सुन रहा हूँ एंड द काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन दैट आई एम सीइंग, मुझे लग रहा था कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन चल रही है। वेरी फ्रैंकली थैंक यू नीलेश, आई थिंक दैट वाज रियली वेरी वेल मेड प्रेजेंटेशन विद लॉट ऑफ रिसर्च दैट यू हैव डन। एंड थैंक यू सो मच अमरीश जी फॉर कॉलिंग मी टुडे, बिकॉज कल हमारी और अमरीश जी की बात हो रही थी, ऐसी जनरल हम लोग कुछ बात कर रहे थे और सर ने बोला कि हमारी एक मीटिंग हो रही है तैयारी जीत की, और हमने कहा सर ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मतलब अगर मुझे भी आप आज्ञा करें तो मैं आऊंगा। एंड प्लेजर सर, प्लेजर, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक वी गो अ लॉन्ग वे बैक। मुझे अभी जनवरी में, अब मैं कह सकता हूँ 18.5 साल हो गए इस कंपनी के साथ, और आप ही की तरह था, 3% लेवल पे ज्वाइन किया था, ट्रेनिंग लेवल पे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी सिल्वर पिन तक पहुंचा हूँ और काफी आगे जाने की, A70 में कुछ आगे जाने की उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग करें। तो मैं सुन रहा था, जब सुमित जी को सुन रहा था तो बड़ी अच्छा लगा कि उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट की बात की, और ये इसको हम कहते हैं जो ट्रू पार्टनरशिप होती है ना, कि जब हम लोग एक ही चीज को लेके आगे बढ़े तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से पूरी तरीके से ढाल सकते हैं। और लेट मी टेल यू, अभी जब मैं वेस्ट में था तो वहां पे हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, सिर्फ एक प्रोग्राम क्या, पूरी कंट्री के अंदर वो प्रोग्राम लॉन्च हुआ, वो ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर था। और लोगों को लगता है कि ग्रोथ माइंडसेट क्या चीज है, तो हमने अपने लिए 3 चीजें सोची थी उस ग्रोथ माइंडसेट के अंदर में। सबसे पहली चीज थी जिसको हम कहते थे लीड विथ हार्ट, मतलब दिल से राज करो, कुछ भी करो तो दिल से करो। दैट वाज द फर्स्ट ग्रोथ माइंडसेट मंत्रा फॉर ऑल ऑफ अस, गिवन टू एवरीबडी, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। और उनको ये बकायदा पूरा सेशन लिया गया कि कैसे हम अपने लीडर्स के साथ लीड विथ हार्ट कर सकते हैं, दिल सामने रख के दिल के साथ उनके साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा जो ग्रोथ माइंडसेट का हमने था वो था लिव टू सर्व, मतलब सर्विस देने के लिए आप अपने लाइफ को बनाओ या आप अपने काम को सर्विस योग्य बनाओ, एंड दैट इज लिव टू सर्व। और तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रोथ पॉइंट था जो हम लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट के अंदर रखा था, वो था लव टू लर्न। यानी किसी से भी, जैसे आज नीलेश ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया, मैंने बहुत सारी चीजें नोट की उसमें से, यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। एंड अगर हम इन 3 चीजों को साथ में लेके चलते हैं, लिव टू सर्व सबसे ऊपर, लीड विथ हार्ट एंड लव टू लर्न, आई थिंक ये 3 चीजें हम लोग साथ लेके चलते हैं। और एज अ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पिछले 18.5 साल में जो अमरीश जी जब कह रहे थे पहले साल में 110 करोड़, और आज हम जहां पे हैं, जहां पे एक एक दिन के अंदर इतने टर्नओवर हो रहे हैं, आई थिंक वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ फेजेस। और मैं उस समय से जुड़ा हूं, जब मैंने 2003 में इसको ज्वाइन किया था, तब भी हमें कुछ लोग मिलते थे और वो कहते थे यार वो 98 में ज्वाइन कर लिया होता तो काम का होता, अभी तो बहुत देर हो गई है। और जब हमने 2010 में 1000 करोड़ किया तो भी कई लोग मिले, उन्होंने कहा यार 98 में ज्वाइन करते तो फायदा होता, अब तो यार बहुत देर हो गई, 1000 करोड़ हो चुकी है। फिर उसके 2 साल बाद जब 2000 करोड़ हुआ तो भी लोगों ने कही, तो आज भी आपको लोग मिलेंगे ऐसे जो कहेंगे यार हो गया है,
लेकिन जो डेटा आज नीलेश ने दिखाया, अगर आप इसको सोचे और उसको केपीएमजी के डेटा के साथ मैच करें, केपीएमजी ने आज से 2 साल पहले कहा था कि अगले 10 साल के अंदर 64,000 करोड़ का ये मार्केट होगा केवल इंडिया के अंदर, 64,000 करोड़, जो आज के डेट में लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट। सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप लोग जो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन एमवे क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि एमवे को ना सिर्फ आज में काम करना है बल्कि हमें तैयारी करनी है जीत की। जैसे आपका आज का वो है कि तैयारी जीत की कब होती है, यू डोंट गो एंड स्टार्ट रनिंग इन द फील्ड फॉर 100 मीटर ऑन द डे ऑफ द रेस, यू हैव टू प्रिपेयर मच बिफोर दैट 100 मीटर स्प्रिंट। अगर आप में से कुछ लोग मैराथन दौड़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो एयरटेल का मैराथन आया या किसी का मैराथन आया, उस दिन आप टी शर्ट पहन के पहुंच गए और आज आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 21 किलोमीटर दौड़ लेंगे। करके देखिएगा, कोशिश, मजा आएगा। मैंने किया था एक बार कि सारे लोग दोस्त जा रहे थे तो हमने कहा हम भी चल लेते हैं, और आप विश्वास मानिए 2 किलोमीटर के बाद जीप जो है ना वो घुटने तक आ गई थी हमारी, और हमने कहा भाई इसके आगे नहीं कर सकते। सो तैयारी जीत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको तैयारी करनी जरूरी है, किसी भी चीज की तैयारी बड़ी जरूरी होती है। और एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि हमारी कंपनी जो है ना हमेशा आगे 3 साल 4 साल 5 साल आगे का सोच के चलती है। लेट मी टेल यू, पिछले साल जब ये आपदा आई हमारे पास, ये कोरोना आया, अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को याद होगा, उसके 1-1.25 साल पहले से कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन के ऊपर बात करनी शुरू कर दी थी। और ये हमने इसलिए नहीं किया था कि हमें पता था कोरोना आने वाला है, लेकिन हमने ये इसलिए किया था क्योंकि हमको पता था कि जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होएगा, जैसे जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, हमको धीरे धीरे चीजों को ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना पड़ेगा। आप एक सिंपल सा करिए, नीलेश जी लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में आज की डेट में लगभग अगर कम नहीं होंगे तो 30 से 40 हजार डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो लखनऊ में ही होंगे। लखनऊ में हमारा एक ऑफिस है, लखनऊ में हजरतगंज के अंदर। इमेजिन करिए कि मंथ एंड वाले दिन इसके 10% डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफिस में सामान ऑर्डर करने चले गए तो क्या होगा? केवल 10% सर, मैं 30,000 की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं केवल 10%। तो ये बिजनेस हमको सोचना है कि ये बिजनेस को अगर स्केल को बढ़ाना है तो हमको लोगों के घरों तक पहुंचना पड़ेगा, लोगों को वो सुविधा देनी पड़ेगी, लोगों को तैयार करना पड़ेगा ताकि वो अपने घर में बैठ के ऑर्डर कर सके। और हमको सच बताएं तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोरोना जैसी चीज आएगी और एक्चुअली में लोग घर में बैठ के ऑर्डर करने में मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जो हमने दूरदर्शिता देखी थी वो दूरदर्शिता इतनी थी कि हम लोगों को ऑनलाइन ले जाए। जो दूसरी चीज थी जो कंपनी ने किया, जो अभी आपने नीलेश जी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा, जो शायद पिछले साल हम तैयार नहीं थे। पिछले साल जब अचानक से मार्च के महीने में 24 तारीख को लॉकडाउन लगा और हमारा पूरा का पूरा बिजनेस जो है, और मजे की बात क्या थी कि एक दिन के लिए भी ऑर्डरिंग बंद नहीं हुई थी, ऑर्डरिंग बंद नहीं हुई थी। हाँ, होम डिलीवरी जरूर अटक गई थी क्योंकि लॉकडाउन हो गए थे हर जगह पे, होम डिलीवरी में हमारे वेयर हाउस बंद हो गए थे। लेकिन हमने ये रियलाइज किया कि अगर 100 रुपए का बिजनेस आज आता है तो 70 रुपए का बिजनेस का जो सामान है वो हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है, वेयर हाउसेस के अंदर 30 रुपए का सामान पड़ा हुआ है, और हमको वो रातों रात वो सामान सारे स्टोर से निकाल के वेयर हाउस में डालना था जो कि लॉक पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने बैकएंड पे जितने वेयर हाउसेस के कोड्स थे उनको नियरेस्ट ऑफिस के साथ लिंक करके एक भी ऑर्डर छूटने नहीं दिया। ऑर्डर ड्रॉप हो गया लेकिन उसका जो डिलीवरी है उसमें जरूर टाइम लगा, लेकिन वो हमारे लिए लर्निंग थी। और इस बार जब ये सेकेंड वेव आया है, आई एम श्योर आप लोगों ने ये रियलाइज किया होगा कि आपका ऑर्डर भी समय पे पड़ा और आपकी डिलीवरीज भी समय पे आ रही है। तो हम हो सकता है पहली बार चूके हो उस समय, क्योंकि हमारे पास केवल 30% कैपेसिटी होम डिलीवरी की थी और 70% हम ऑफलाइन थे। और उसके बाद से उस एक साल के अंदर हमने अपनी कैपेसिटी, वेयरहाउस की कैपेसिटी को हमने ऑलमोस्ट ट्रिपल कर दिया है, वहां की मैन पावर को हमने बढ़ा दिया है, वहां के ऑनलाइन
जितने भी पिक एंड पैक होते थे उन लोगों को हमने बढ़ा दिया है। जो हमारी डिलीवरीज किया करते थे, कई लोग हमारे पास आते थे और कहते थे सर अमेजॉन की डिलीवरी हो रही है, फ्लिपकार्ट की डिलीवरी हो रही है, हमारी क्यों नहीं हो पा रही? तो हमने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में जो डिलीवरी करते थे, चाहे वो डिलीवरी कोरियर हो या ई-कॉम एक्सप्रेस हो या पेटीएम मॉल हो, हमने उनके साथ टाई अप किया और कहा कि ऐसा है, अगर आप उनकी डिलीवरी कर रहे हो तो आप हमारी भी डिलीवरी करोगे। और आज हम इतने सक्षम हो गए हैं कि आज बड़ी बड़ी डिलीवरीज कंपनीज जो दुनिया में कहीं भी डिलीवरी करती है, आज अभी कुछ समय पहले जब हम सुन रहे थे, हमारे पास पिछले साल 7,000 पिन कोड्स थे जो हम कवर करते थे। पूरे इंडिया में लगभग 19,000 पिन कोड्स हैं। 7,000 पिन कोड्स हम करते थे, आज वो बढ़ के लगभग 14,500 पिन कोड्स हो गए जिनको हम कवर कर रहे हैं। और आने वाले 3 महीने से 6 महीने के अंदर ये 17,000 पिन कोड्स हो जाएंगे जिनको हम कवर कर रहे हैं। जो बैलेंस 2,000 पिन कोड बच रहे हैं, वहां के लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ई-कॉम एक्सप्रेस एक ऐसी कंपनी है जो हमें कह रही है कि हमें ऑन स्पॉट डिलीवरी देगी। ऑन स्पॉट डिलीवरी का मतलब क्या हो गया कि वो हमें 2,000 ऐसे पॉइंट्स दे रही है जहां पे ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे, जैसे बोला ना, जहां पे टेलीफोन की लाइन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन वहां पे वो हमें एक स्पॉट देगी जहां पे हम स्पॉट डिलीवरी कर सकते हैं। मतलब आप गांव से ऑर्डर लगा, उस डिलीवरी एड्रेस को चूज किया और हमारा सामान जो है वहां पे तीसरे दिन पहुंच जाएगा। यानी कि ऑलमोस्ट पूरा इंडिया जितने पिन कोड्स हैं, अगले 3 से 6 महीने के अंदर वो सारे के सारे पिन कोड्स हमारे कवर हो जाएंगे। और इस चीज को करने के लिए कंपनी ने लगभग 150 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। जो सही कहा नीलेश जी ने, बहुत सारी कंपनीज नहीं होती है 150 करोड़ की, जितना हमने सिर्फ अपने बैकएंड को ठीक करने के लिए, होम डिलीवरी को ठीक करने के लिए किया। लेकिन आज जो मेरा उद्देश्य था वो सिर्फ इसके बारे में बात करना नहीं था। अमरीश जी सॉरी, आपने 15 मिनट दिए थे, उसमें से मैं पहले 7 मिनट तो इसी के ऊपर बात कर गया। आज हमारा उद्देश्य ये था कि जो कंपनी की दूरदर्शिता है वो क्या कहती है, और अगर आप साथ मिलके करेंगे तो जो सबसे पहली चीज है, आज से 80 साल पहले से जिस प्रोडक्ट के बारे में कार्ल एफ रेनबॉक बात कर रहे हैं और लगभग 22 साल से हम बात कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन होना चाहिए, इस 1 साल के कोरोना ने उस सारी चीजों को लोगों के दिलों में भर दिया कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। और कंपनी ये कह रही है कि आपके बिजनेस का लगभग 70% बिजनेस जो है वो न्यूट्रिशन से होना चाहिए। हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन अगले 10 साल में अपने इस न्यूट्रिशन के पोर्टफोलियो को इतना बड़ा करने वाले हैं कि आपके पास, जब आप सोचेंगे, किसी भी न्यूट्रिशन के बारे में सोचेंगे, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, जो पहला नाम आएगा वो एम्वे के किसी ना किसी प्रोडक्ट का आएगा, चाहे वो विटामिन सी हो। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम लोग एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि आज भी हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो टैबलेट के फॉर्म में या पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है। कई लोग इसको आज भी दवाई बोलते हैं। वो काढ़ा पी लेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें बोलोगे विटामिन सी ले लो तो उनको लगेगा कि यार ये तो टैबलेट दवाई दे रहे हैं हमको। लेकिन तो कंपनी आज उस डायरेक्शन में सोच रही कि कैसे हम इन प्रोडक्ट्स के रूप को चेंज करें ताकि ये टैबलेट फॉर्म से हटके आपके खाने पीने के फॉर्म में आ जाए। और इसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे हम एक प्रोडक्ट रेंज लॉन्च कर रहे हैं, N by न्यूट्रीलाइट, जो कि आपको बिल्कुल उसी फॉर्म में मिलेगा जिस फॉर्म में आप उन्हें ले सकते हैं, नॉट एज अ मेडिसिन बट एज अ फूड सप्लीमेंट और एज अ फूड ओनली। सो ये न्यूट्रिशन, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कैसे न्यूट्रिशन में बढ़ाएं, क्योंकि कंपनी का गोल सेट हो गया है कि अगले 10 साल के अंदर हम, आज जो हमारा नेशनल एवरेज है लगभग 60-65% न्यूट्रीलाइट का है, वो बढ़ के हम उसको 70% तक ले जाना चाहते हैं। तो पहला जो A70 का गोल है वो है 70% न्यूट्रिशन बिजनेस। जो दूसरा हमारा गोल है उसके बारे में नीलेश जी ने बात किया और हम भी बात करना चाहते हैं, और वो है कि क्या हम ऑफलाइन से ऑनलाइन, क्या हम आज अपने 90% बिजनेस को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। यानी, और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कंपनी इसके बारे में ऑलरेडी काम कर रही है कई सारी चीजों में, कि आप मान लेते हैं किसी को आज रास्ते में मिलते हैं और उनको आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वो सबसे पहले क्या पूछता है, कहाँ मिलेगा। आज हमको उसको या तो शॉप में भेजना पड़ता है या फिर अपने घर ले जाना पड़ता है या फिर उनका एड्रेस लेना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। आने वाले दिनों में आपके पास एक कोड रहेगा। मान लीजिए मैं आपसे मिला और मैंने आपसे बातचीत शुरू की और आपने बताया आप एम्वे के साथ जुड़े हुए हैं, और उन्होंने आपसे पूछा अच्छा आपका ग्लिस्टर आता है वो कहाँ मिल सकता है,
तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उनका सिर्फ फोन नंबर लेंगे और उनको एक कोड भेजेंगे उस फोन नंबर के ऊपर, और वो कोड के ऊपर जब वो जाएंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर उनके घर पे पहुंचेगा और पीवी आपके घर पे पहुंचेगा। सो दैट इज द टेक्नोलॉजी दैट वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ, जो कि आपको इनेबल करेगा। सो ऑफलाइन टू ऑनलाइन को इनेबल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा है, जो हमारा A70 का गोल है कि ऑलमोस्ट 95-98% बिजनेस हमारा पूरा का पूरा। तो आप लोगों को अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि अगले 2 साल में, 3 साल में हम अपने पूरे बिजनेस को मूव करें फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो पहला न्यूट्रलाइट 70%, दूसरा ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तीसरी चीज मैं जानना चाहूंगा, जब A70 होगा तो आप लोगों की एज क्या होगी? अमरीश जी तो 25 साल पूरा करेंगे मुझे मालूम है A70 में, लेकिन 22 का हो जाऊंगा मैं। 22 का हो जाएंगे सर? चलिए मैं सर 2 साल छोटा हूं आपसे, बस मैं भी 20 का हो जाऊंगा सर। सो 10 साल के बाद आप सोचिए ये बिजनेस इस तरीके का, और हम कहते हैं दिस इज अ लेगेसी बिजनेस, राइट? तो जब आप इस बिजनेस में आए थे 20 साल पहले तब आपकी एज क्या थी, या 10 साल पहले तब आपकी एज क्या थी? तो कंपनी का फोकस ये है कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ स्प्रिंट, दिस इज अ रिले रेस। तो रिले रेस में क्या होता है कि आपको ये बैटन किसी को पास ऑन करना होता है। आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग आने चाहिए जो आपकी सोच से वाकिफ रखते हो और आपकी सोच के साथ काम कर सकते हो। जस्ट एक्सक्यूज मी। So, keeping that in mind, we are focusing on building a culture जहां पे हर एक टीम के अंदर U35 के BFI, BBI और प्लैटिनम लीडर्स आने शुरू हो जाए। इमेजिन करिए जब आप A70 में एज अ डायमंड या उससे ऊपर जब आप जा रहे हैं, तो आपकी हर एक टीम के अंदर कम से कम 2 से 3 प्लैटिनम्स ऐसे हो जो U35 हो। U35 का मतलब क्या है? यानी ये बिजनेस आगे और आगे और आगे कैसे बढ़ेगा। तो बहुत सारे आप प्रोग्राम्स ऐसे देखेंगे कंपनी की तरफ से आने वाले कुछ सालों में, जो कि बहुत फोकस्ड होंगे A35 के साथ साथ U35 की तरफ। तो आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं U35 के ऊपर। जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो A70 की हम बात करें, जिसके बारे में नीलेश जी ने बात किया, बहुत सारी कंपनीज, आज हमारा 50% जो बिजनेस है, इनफैक्ट 60% एज पर द डेटा अवेलेबल टू अस इज बीइंग रन बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पूरी कंट्री में। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने सेकेंड हाफ या अर्धांगिनी को हम सक्षम करें ताकि वो इस बिजनेस को आगे लेके जाए। और अच्छी चीज ये हो रही है कि जो अब नई ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, वो ना सिर्फ U35 की आ रही है, बल्कि बहुत सारी यंग वुमेन इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं एज अ करियर ऑल्सो। एंड आई थिंक दैट इज द फोकस ऑफ द कंपनी, दैट इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस, दैट वी हैव टू कंटिन्यू विद दिस जर्नी टू इंप्रूव द वुमेन एम्पावरमेंट, ना सिर्फ लोगों की ज्वाइनिंग से, बल्कि हम उन्हें कैसे और सक्षम करें, ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप रोल पे हम उन्हें कैसे लेके आए। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द फोर्थ A70 टारगेट दैट वी आर कीपिंग। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता है एंड एम्वे जो है दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से सोचें, इससे बड़ी कम्युनिटी पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। अलग अलग कम्युनिटी के बीच में कुछ और कम्युनिटी है, थोड़ी और कम्युनिटी है, छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज मिलके एम्वे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और गोइंग फॉरवर्ड आप अगर देखोगे, कोई भी बिजनेस जब बड़ा हो रहा है तो वो बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप उसके साथ एक कम्युनिटी जोड़ के चल रहे। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप किससे पूछते हैं? घर वालों से पूछते हैं, कुछ अपने दोस्तों से पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? बिकॉज जो चीज आप खरीदने जा रहे हैं, जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप लोगों की राय लेना चाहते हैं। एक ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है कि अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन में बिजनेस ग्रो करने की बात कर रहे हैं, आप आज जाके गूगल पे चेक करिएगा, आप देखिएगा 3 बहुत बड़ी कम्युनिटीज हैं जो आपको मदद कर रही है। एक सबसे बड़ी कम्युनिटी है जिसको हम कह रहे हैं वेट लॉस कम्युनिटी। जो दूसरी कम्युनिटी है वो हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी। तीसरी जो कम्युनिटी है वो है कुकिंग कम्युनिटी। ये 3 ऐसी कम्युनिटीज है जिसमें आज बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है।
और आप लोग चूंकि एमवे के साथ जुड़े हैं और एमवे हेल्थ के साथ, वेट लॉस के साथ जुड़ी हुई है, आई थिंक यू ऑल शुड बी थिंकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ स्मॉल कम्युनिटी, छोटी छोटी कम्युनिटी आप तैयार करें 8 से 10 लोगों के साथ, और उसके बाद उसको बड़ा करते जाएं, जहां पे कि हर हफ्ते कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो कि उस कम्युनिटी को साथ में रख के और ग्रोथ की तरफ लेके चले। इसके बारे में ऑब्वियसली हम किसी दिन और सेशन करेंगे जिसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ हैं, एक ऐसे लीडरशिप के साथ हैं जो कि बहुत प्रोग्रेसिव और फ्यूचर लुकिंग है, और जो आपने नाम भी रखा है ना तैयारी जीत की, उस तैयारी जीत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आई एम सो सॉरी फॉर टेकिंग अ लिटिल मोर देन अलॉटेड टाइम टू मी, दैट दिस इज समथिंग विच वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ, एंड वी वुड वांट कि आप सब लोग इसको साथ लेके चले, और जब कंपनी का भी पूरा फोर्स उसमें लगेगा तो आई एम श्योर यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल। वी विल डेफिनेटली कम बैक अगेन। अमरीश जी, आपके साथ और भी मीटिंग्स होंगी और हम आगे भी करेंगे, बट आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक लास्ट चीज, कि आप उस कंपनी के साथ हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ काम कर रही है, और अभी रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि ऑलमोस्ट $1 मिलियन इंडिया के अंदर आपकी कंपनी ने आप लोगों के साथ मिलकर डोनेट किया है, जिसमें लगभग 1000 वेंटिलेटर्स जो अब पहुंचने शुरू हो गए हैं, और लगभग 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स जो कि अलग अलग हॉस्पिटल्स में डिलीवर होने शुरू हो गए। और ये सब आपकी वजह से हुआ है, बिकॉज आप लोग ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी, मतलब मैं ना चाहते हुए नहीं बोलूंगा, ना जानते हुए भी आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। जब भी आपने कोई सामान खरीदा है उसका एक पोर्शन हमने उसको डोनेट किया है for the current crisis which is going on. So thank you so much, sir, for inviting me. Sorry for taking a little more time than allotted, but I really loved it. Really loved it. Thank you so much. Amazing. Thank you. Thank you in such a short time, and you are here. This is quite appreciating. Thanks a lot, Devashish. Definitely ये team कमाल करने वाली है. Absolutely. All the best to each one of you. Thank you. Thank you. Over to Deepchand ji now.